वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं राज लोट और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एमपर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है कि आज हमारी संख्या पद्धति की क्लास फर्स्ट है। इससे जो पहली थी वो हमारी एक वेस क्लास थी और आज हमारी इस फर्स्ट क्लास में हम अच्छे क्वेश्चनों से यानी जीरो लेवल के क्वेश्चनों से आज के हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे जितनी भी क्लासें आएंगी जिनमें अच्छा लेवल थोड़ा सा बढ़ता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लगाते हुए मां सरस्वती का नाम लेके और आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 6784 गुणा में 786 प्लस 6784 गुणा में 214। तो इसका हमें मान बताना है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मान आता है। तो इसने क्या दिया है 6784 गुणा में, जैसे हमारा क्वेश्चन यही आपको दिखाई दे रहा है कि 6784 गुणा में 786 प्लस 6784 गुणा में 214। तो ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको देख के घबराना नहीं है, ऐसे चुटकी बजाती इसका क्या जाएगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर निकालने के लिए सबसे इजी ट्रिक क्या होती है। तो देखिए आपको दो पद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 6784 6784। आपको क्या करना है, आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि मान लो ये ए है और ये बी है, ये हमारा सी है। तो देखिए ए दोनों में आप क्या करो, ए को कॉमन ले लो तो ये क्या बच गया बी। यहां से ए 12 आ चुका है, यहां से ये ए कॉमन लिया तो 12 आ चुका है, तो इस साइड क्या बच गया सी। तो देखिए हमारा ए क्या है, आपको बताने के लिए बता रहा हूं। बाकी फ्रेंड्स, आपको अगर दो संख्या सेम आती है, इन संख्याओं को जोड़ के और एक कौन सी संख्या से गुणा कर देना, क्या आएगा सीधा आंसर। तो देखिए जैसे मैंने ये संख्या बाहर ले ली तो क्या आ गया बी प्लस सी। बी कितना था 786, सी कितना है 214, ए हमारा कितना है 6784। इनको जोड़िए फ्रेंड्स, कितनी आ जाएंगी 786 प्लस 214 1000 गुणा में 1000। और जब किसी भी संख्या की गुणावाड़ी और लास्ट में जितनी जीरो है, आगे एक है यानी एक के साथ जितनी जीरो, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी बड़ी संख्या उसके पीछे उतनी जीरो लगाते। तो जैसे कितनी थी हमारी 6784 गुणा में 1000, तो सीधा आंसर क्या जाएगा, इसके पीछे 3 जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको अगर परीक्षा में करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप लिख दी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याएं जो भी कॉमन दिखे उसको उठा लेना और जो बाकी बच गए उनको सीधे जोड़ देना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा 786 प्लस 214, ऐसे इनको जोड़ देना और जो भी जोड़ा है उसको सीधा इससे गुणा कर देना। तो क्या कर दोगे 6784 गुणा में 1000। और आपको पता है एक के साथ इतनी संख्या थी, इनको सीधा क्या जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत करें। आज हमारी संख्या पद्धति की पहली क्लास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले जो हमारी वेस क्लास है संख्या पद्धति से, अगर वो नहीं देखी तो फ्रेंड्स वो क्लास सबसे पहले जरूर देखें। वो देखने के बाद आपको सारी की सारी क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें हमने बता रखा है कि जितने भी इसके टाइप बनेंगे, जितने भी हम टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो कैसे और किस टाइप से निकलते हैं, उनके कैसे हम समझना होगा। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने पहली क्लास में समझा दी। लगभग 1 घंटे की क्लास है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट जरूर कर दें। चलिए बोर्ड को रफ करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं हम। क्या है कि सेकंड क्वेश्चन हमारा 3225 गुणा में 24 प्लस 6450 गुणा में 38। तो इनका योग क्या आएगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन यानी 3225 गुणा में 24 प्लस में 6450 गुणा में 38 बराबर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या 3225। तो मैंने क्या होता था पिछले में, अगर दोनों संख्या सेम दिखे तो एक को उठा लेना, बाकियों को जोड़ के क्या कर दोगे, बार वाली संख्या से गुणा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग काम कर गया तो इसका दुगुना कितना है, 3225 का दुगुना कितना होता है, 6450। तो 6450 यहाँ है, तो इसका क्या करो 3225 बना दो। तो इसका कैसे बनाएंगे, 3225 गुणा में 24, इसके 3225 बना दो, 3225 गुणा में 2। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनको दोनों को सोल्व करोगे तो वापिस यही आएगी, गुणा में 38। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 325 हमारा क्या जाएगा, 3225 बार, 3225। अब यहाँ क्या बच गया 24 और 38 गुणा 2, क्योंकि 3225 तो बार आ चुका है, तो क्या बच गया प्लस का निशान, प्लस 2 गुणा 38, तो इनको सीधा जोड़ दो, प्लस में 38 दूनी 76। अब देखिए फ्रेंड्स, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 100। सो इसकी सीधी इससे गुणा कर दो, क्योंकि ये 12 आएगा, और इसकी इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा 3225 के आगे 20। यही क्या जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस आपको समझना क्या था, सिर्फ इसके, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेवल टफ है, तो सेम क्वेश्चन सेम वही रहते हैं, पर क्या करते हैं उन क्वेश्चनों में थोड़ी छेड़खानी कर देते हैं, क्या तो इसकी गुणा कर देगा या इसको 2 बढ़ा के दे 2 कम कर देगा। तो इस तरह से अगर फ्रेंड्स आता तो क्वेश्चन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि अगर ये है तो क्या इसमें है क्या 1 पे गुणा है या 2 पे। तो इस तरह से अगर आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व, तो जल्दी से नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने उतार लिया होगा। करते हैं बोर्ड को रफ। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो भी जरूर बताएं, हम अगली क्लास में उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि 3259 गुणा में 736 माइनस 3259 गुणा में 636 बराबर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जैसे इसने दिया है कि क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है, 3259 गुणा में 736 माइनस 3259 गुणा में 636। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल चेंज करते चलेंगे और हर क्लास के थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अप करते चलेंगे लेवल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली क्लास तो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चनों से हमने आज की हमारी क्लास शुरू की। इसके 8, 9, 10 जितनी भी क्लास बनती हैं सारे के सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर अब ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए भैया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये और ये सेम है तो इसको भी ए, ये अलग है तो इसको क्या मान लो सी। तब देखिए दोनों में बीच में माइनस का निशान, यहाँ गुणा है और यहाँ गुणा है। तो इतना तो आपने पढ़ा फ्रेंड्स कि 2 गुणा में सेम पद है तो एक पद को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बी, और माइनस का निशान बच गया ए बार आ चुका, तो यहाँ क्या बच गया सी। तो ए का मान जहां वो रख दो, बी का जहां वो, सी का वो रख दो। तो देखिए क्या आ जाएगा 3259, ये कितना 736 माइनस 636। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 736 में से 636 गए तो कितने बच गए 100, और 100 की इससे गुणा कर दो, इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा 3259 के आगे कितनी लगा दो 2 0, और यही क्या जाएगा हमारा आंसर। तो ये होते हैं फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन जो अक्सर छोटी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगर और भी आप अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप क्या करना, इसकी और इसका अंतर कर देना सीधा ही, क्या आएगा अंतर 100, जो भी 100 आए इस बार वाली दोनों की सेम संख्या उसमें 1 से गुणा कर देना। जैसे ये इतना था, ये 3259, अंतर हमारा कितना आया था तो 100, तो 100 की 2 0 लगा दो, सिर्फ 4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हमें हर क्वेश्चन को समझते निकालना है। जल्दी से नोट करें।
करते हैं क्वेश्चन को रफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि 9858 गुणा में 1221 माइनस 9858 गुणा में 1121 बराबर क्या आएगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि 9858 गुणा में 1221 माइनस 9858 गुणा में 1121। इसने पूछा है कि बराबर बराबर क्या आएगा, यानी इसके अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये दोनों संख्याएं क्या दिखाई दे रही हैं, सेम। क्या दिखाई दे रही है, सेम। हमने सोल्व करके अच्छे से समझा दिया आपको पिछले 3-4 क्वेश्चनों में। अब देखिए सीधा आप शॉर्ट ट्रिक से निकालते कैसे, ये दोनों सेम है और बीच में निशान किसका, माइनस का, और ये संख्या चेंज है तो इन दोनों का बीच में माइनस है तो अंतर कर दो, अगर जोड़ का निशान है तो इन दोनों का योग कर दो। तो देखिए 1221 में से 1121 गए तो कितने बचेंगे, 100। कितने बच गए, 100। अब इस 100 की गुणा किससे करोगे, इससे कर दो, चाहे इससे कर दो, चाहे इससे कर दो, एक से कर दो। तो इससे कर दिया 9858 से, तो गुणा में 100, तो सीधा क्या जाएगा 100 है। लास्ट में कितनी बचेंगे, लगेंगी 2 जीरो, यानी 9858 के आगे कितनी लग जाएंगी, 2 जीरो, और यही क्या जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को निकालें और इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करें। आज की हमारी क्लास एकदम नॉर्मल क्वेश्चनों के साथ है, ये हमारे 4 थे। अब देखिए आगे क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल चेंज है। अगर फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी, तो पहले उसके जमा 0 लेवल से क्वेश्चनों से निकालना जरूर शुरू करें, ताकि हर स्टेप फिर आपको समझ में आती चलेगी। तो इसलिए जो भी काम हो तो धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए, फिर अपनी रफ्तार बढ़ा लेनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और लगाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 883 गुणा में 883 माइनस 117 गुणा में 117, तो बराबर क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा 883 गुणा में 883 माइनस 117 गुणा में 117। तो जिसने तैयारी नहीं की है, जिसने नहीं पढ़ा, तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा, पहले इन दोनों की गुणा करेगा, फिर इन दोनों की गुणा करेगा, फिर क्या करेगा, अंतर करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन प्लस माइनस में आता है तो कैसे करते हैं। ये दोनों पद सेम है तो क्या कर लो, इनको तो ए मान लो, ए गुणा में ए, इनको क्या मान लो, बी गुणा में बी। ये हमारी संख्या 32 में क्वेश्चन आएंगे ए की पावर 3 वाले, इनको संख्या की 3 बार गुणा दे रखी है, उसके ऊपर 3 बार पावर लगा रखी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें ए और बी मानने से बहुत आसानी से सोल्व होंगे। इसी तरह से हम इन क्वेश्चनों को सभी के सभी को सोल्व करेंगे। तो देखिए जैसे ये क्या बन गया, ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर, माइनस बी गुणा बी, बी स्क्वायर। और ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सोल्व करना है, हमें गुणा करने की दिक्कत, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ए की जगह तो आप क्या रख लो 883, बी की जगह क्या रख दो 117। तो देखिए मैं रख रहा हूं यहाँ पे 883 प्लस में 117 इंटू 883 माइनस में 117। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 883 में 117 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1000। कितना आ गया 1000। और 883 में से ये घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, यानी 6 6 और 7, 766 की 1000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 766 के आगे कितनी लगा दो 3 जीरो। ये हमारे ऑप्शन में देखो और उसको ठीक करो। तो ये हमारे किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन सी में। तो यानी 7,66,000 क्या जाएगी हमारा आंसर, 7,66,000, जो हमारे सी ऑप्शन में होगा। और हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बस फ्रेंड्स आपको मैंने समझाए थे 2-4 फॉर्मूले, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरा क्या है कि अगर आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की
होल स्क्वायर माइनस में 2ab। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इनको ये 2-4 परिमेय होती हैं, तो इनको हमें क्या करना होगा, समझना होगा। अगर ये समझ में आती हैं तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है साथियों कि अगर आने लग गया तो सब कुछ आ जाए, अगर नहीं आने, एक बार समझ में नहीं आने लगा तो एक क्वेश्चन पे आप कितनी बार बैठे रहो। अगर 12 8 70 होते हैं, आपने क्या कर दिया, 12 8 70 कर दिया, तो उस क्वेश्चन को आप कितनी बार सोल्व कर रहे हैं ना, ये 12 8 70 ही लिखा जाएगा आपसे, नहीं कि 12 8 96 होते हैं, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। एक बार आपने मैथ में गलती कर दी कि 12 8 70 कर दिया गलती से, तो 12 8 70 ही रहेगा। जितने उस क्वेश्चन को निकालते रहोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आते हुए करनी है कि यह सवाल आएगा तो कैसे आएगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपसे ग्रेट रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 बार इस तरह के क्वेश्चनों की खुद भी प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है गणित की वो बिल्कुल से सोल्व हो जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को रफ करते हैं और लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि 360 गुणा में 360 प्लस 140 गुणा में 140, यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, 360 गुणा में 360 प्लस में 140 प्लस में 140 गुणा 140, ये वही है, यानी a गुणा a प्लस में b गुणा b। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये ना कर दें कि फ्रेंड्स इसके बराबर a प्लस b, या क्या तो आप a प्लस b कर दो, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी नहीं कर सकते कि a प्लस b a माइनस b भी नहीं कर सकते। मैंने पीछे बताया था कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी a प्लस b की होल स्क्वायर माइनस में 2ab, इस तरह से सोल्व होगा। तो देखिए a का मान क्या है 360, तो a की जगह क्या रख लो 360 प्लस में b की जगह क्या है 140, तो क्या रख लो 140 की होल स्क्वायर माइनस में 360 गुणा में 140। तो अब आपको सोल्व करने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। ये कितने होते हैं 360 प्लस 140 यानी 500, 500 का होल स्क्वायर माइनस इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करो, यानी 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी, और 36 14 छिके 84, 14 छिके 84 और 14 थी 42 और 8 50 गुणा में 2, तो क्या जाएंगे ये तो हो जाएंगे, यानी 50,400 का 2 से गुणा करोगे तो 1,08,000, और इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500 की स्क्वायर करोगे, 5 की स्क्वायर की तो हमने 25, 2 जीरो तो स्क्वायर है तो कितनी हो जाएंगी 4 जीरो। इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1,08,000, क्योंकि 50,400 की गुणा करेंगे हम 2 से क्या जाएगा 1,08,000। अब ये घटा दो, 2,50,000 में से 1,08,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा, यानी 2,50,000 में से आपने 1,08,000 घटा दिए तो क्या जाएगा, सीधा भी घटा सकते हो, क्या जाएगा 1 लाख तो सीधा बच रहा है, और 50,000 में से 800 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49,200, यानी क्या बच जाएगा 1,49,200, यही क्या जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अगर प्लस में है, दोनों की दो संख्याएं बराबर से 2 बार गुणा कर रखे हैं और बीच में प्लस का निशान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि अगर आप इसको खोलोगे फ्रेंड्स, इसको खोलोगे a प्लस बी की होल स्क्वायर को खोलोगे तो क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हमने बाहर क्या लिख रखा माइनस 2ab। तो देखिए प्लस 2ab से माइनस 2ab कट गया तो क्या बच गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया हमने 360 प्लस 140 की होल स्क्वायर की, तो यानी 500 की होल स्क्वायर, और इनकी गुणा करोगे तो 1,08,000, और 2,50,000 में से 1,08,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 1,49,200। तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों व प्यारे साथियों व प्यारे दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो अपना प्यार भरा सपोर्ट वीडियो को दें और हमारे चैनल को जरूर दें।
चलिए क्वेश्चन को रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं बोर्ड में। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब ये थे हमारे जमा 0 लेवल के क्वेश्चन। इस चैप्टर से इससे जी और इस चैप्टर में कुछ नहीं हो सकता। क्या था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ उत्तर पाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ उत्तर पाओ, पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए थोड़े क्वेश्चन आएंगे घुमावदार, और ये भी कुछ नहीं है। अगर आपको जो 2-4 प्रमेयोक्ति हैं वो अगर सीख रखी हैं तो फिर इसमें कोई भी आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए संख्याएं दे रखी हैं और संख्याओं को हम ए बी में मानकर देखें हम इनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 7 नंबर का 857 प्लस 435 की होल स्क्वायर माइनस 857 माइनस 435 की होल स्क्वायर बटे में 857 गुणा में 435। तो बरोबर पूछा इसने क्या है। जैसे इसने दे दिया 857 प्लस में 435 की होल स्क्वायर माइनस 857 माइनस 435 की होल स्क्वायर बटे में 857 गुणा में 435। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे इसको सोल्व करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले इनको जोड़ेंगे, इनको घटा लेंगे, जो आएगी उनकी गुणा करेंगे, फिर इसको उससे काटेंगे। तो फ्रेंड्स इतना लफड़ा नहीं करना। क्या करना हमें, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो बी। तो दोनों संख्याएं सेम है तो इसको क्या मान लो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ए प्लस बी की होल स्क्वायर। और ये क्या है, ए गुणा बी। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, यानी ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बटे में ए गुणा बी। ये फ्रेंड, तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है। मैं इसको आपको इस क्वेश्चन में डिटेल से बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसे निकलता है, और आगे क्वेश्चन आएंगे तो सीधे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस का निशान है कोष्टक के अंदर, पहले इसको सोल्व कर लो। ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। पहले वाले की इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बटे में ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें संख्याएं नहीं रखनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखिए अब अगर मैं इस कोष्टक को हटा देता हूं, कोष्टक हटा दो एक बार, ये कोष्टक हटाते हैं क्योंकि बाहर क्या था माइनस। कोष्टक हटते ही सभी निशानों से लड़ाई करेगा तो जो निशान माइनस का होगा वो प्लस का, प्लस का होगा वो माइनस का। तो देखिए अगर यहाँ कोष्टक दिए प्लस का था, ये प्लस का, ये माइनस का, तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का तो इसको क्या कर दो माइनस को, और ये माइनस का ये किसको कर दो प्लस का। तो अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर माइनस का, तो ये गए कट। ये बी स्क्वायर माइनस का और ये बी स्क्वायर किसका प्लस का, तो ये भी गया कट। यहाँ 2ab और यहाँ भी 2ab, तो ये जुड़ के कितने हो गए 4ab बटे में ab। अब देखिए ab से ab गई कट, तो कितने बच गए 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आंसर आ गया हमारा 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है कि कितना आ गया हमारा, आ जाए आंसर 4। तो इसको आप सीधा अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है आपने ऐसे क्वेश्चनों की, इस चैप्टर को एक आधी बार आपने पहले पढ़ रखा, तो आप क्या करना है, ए प्लस बी कुछ नहीं रखना। आपको पता है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और आगे माइनस से जितने भी होंगे उनके निशान बदल जाएंगे। तो इसकी भी पावर प्लस में आती है, निशान माइनस का हो गया माइनस में, इसको काट दो। ये माइनस वाला भी प्लस में होता है बी स्क्वायर, और ये भी प्लस बी स्क्वायर है, निशान बार माइनस था, ये किसका हो जाता है माइनस, तो इसको भी काट दो। यहाँ भी 2 प्लस 2ab बचता और यहाँ भी प्लस 2ab बचता, नीचे ab है, ab से ab कट गया तो क्या आ गया 4। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से आ गया होगा समझिए में कि कैसे हमने ये 4 ले आए हैं, कैसे हमने ये कोष्टक सोल्व किए हैं, कैसे हमने इस निशान के भीतर गुणा किए। फिर भी अगर न समझ में आए तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन देख लें, अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैथ अच्छे सीखना तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिसपे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है, जिसका आपका कोई भी पेड कोर्स नहीं है।
बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बोर्ड को रफ करते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे फ्रेंड्स इस चैप्टर से। आपका एक भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो आपको ये हम छोड़ दें, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन हम चाहे 3 से 4 हर टाइप के करो, पर हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे हमें इस चैप्टर से 15 क्लास ही क्यों न करनी पड़े। और आपको पता है कि इस चैप्टर अंकगणित का सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सी टाइप है, 15 से 16 टाइपों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इससे बड़ा हमारा कोई भी चैप्टर नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। 8 का स्क्रीन पे देखिए, 8 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 1586 प्लस 849 का स्क्वायर प्लस 1586 माइनस का 849 का स्क्वायर बटे में 1586 गुणा 1586 प्लस 849 गुणा में 849। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं चुटकियों में। तो इसने दिया है 1586 गुणा में 849 का स्क्वायर प्लस में 1586 माइनस 849 का स्क्वायर बटे में 1586 गुणा 1586 प्लस 849 गुणा में 849। इसने पूछा कि क्या आएगा। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। वही आप क्या मान लो, ए बी दोनों चार, देखो ये ऊपर नीचे संख्या सारी सेम है। ये ए मान लो, ये बी, तो ये भी ए और ये बी, तो ये बी बी और ये ए। तो देखिए सीधा मैं इनको लिख देता हूं, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का निशान फ्रेंड सबके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर, और पीछे वाले में निशान किसका था, माइनस का, बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको सोल्व करोगे, मैं सीधा सोल्व कर रहा हूं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब की बार प्लस का निशान है तो कोई भी निशान चेंज नहीं होगा, सीधा जैसा आएगा वैसे का वैसा खोलता चलो। तो देखिए सीधे खोल दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया फ्रेंड्स, बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा नहीं, आपको पता है कि ऊपर अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अब की बार माइनस का निशान है, बाहर प्लस का तो निशान तो चेंज होंगे नहीं। तो क्या जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस 2ab, और यहाँ क्या था प्लस 2ab, हो जाते कट। तो देखिए वो अब कट रहे हैं कैसे, यानी ये प्लस का और ये किसका, माइनस का। तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख दो सीधे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, बच गए कितने, 2, और ये 2 ही क्या है हमारा आंसर। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये समझाने में आपको 30 से 40 सेकंड लग रही है, अगर आप खुद निकालोगे तो ये 10 से 15 सेकंड के अंदर सोल्व कर लोगे इसको। बस आपको इतना याद रखना कि फ्रेंड्स ए प्लस बी की होल स्क्वायर और ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या आते हैं, और आएगा ए प्लस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब, या ए की 3 प्लस बी की 3, ये कुछ होते हैं, सारे की सारी आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ रहे हैं समझ में। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्यार भरा सपोर्ट जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। कुछ समझ में आता है, कितना परसेंट आता है, 50% समझ में आता है, 60% आता है, या 80% आता है, या 100% संतुष्ट हो क्वेश्चनों से, तो जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को रफ करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जैसे ही क्या सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप आसानी से भी सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया इसने, 756 प्लस 248 की होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 248 की होल स्क्वायर बटे में 756 गुणा 756 प्लस 248 गुणा में 248। तो सेम टू सेम सोल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, वही 2 आना है, क्योंकि अब की बार ऊपर प्लस का निशान है तो ऊपर वाले तो क्या कटेंगे, -2ab और +2ab। ऊपर क्या बचेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में नीचे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2। तो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं। इसने दिया 756 गुणा में 248 की होल स्क्वायर प्लस में 756 माइनस 248 की होल स्क्वायर बटे में 756 गुणा 756 प्लस में 248 गुणा 248। ये क्वेश्चन हमारा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। तो सीधा आपको क्या करना फ्रेंड्स, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप इसको सीधा सोल्व कर लो, क्योंकि प्लस का निशान है, निशान अगले चेंज होने नहीं है, तो आप ए और बी मान के ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना। तो देखिए क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि आपको पता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, यही होती है, ठीक है। प्लस का निशान है तो प्लस का, आगे इनको भी सीधा खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर। आप सोचोगे ए बी कैसे ले रहे हैं, तो हमने मान रखा कि ए है ये बी है, बाकी सेम टू सेम संख्या है, जो ए था हमारा वो भी यही भी 756, यहाँ भी 756 है, और बी 248, तो यहाँ भी 248 है, तो यहाँ भी 248 रहेगा, बी का मान यहाँ भी क्या रहेगा 248। तो ये हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इससे ये कट गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या बच गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इनको काट दो, सीधा क्या जाएगा आंसर 2। तो ये था फ्रेंड्स इजी सा क्वेश्चन। तो नोट कर लें फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जरूर निकाल के देखें 2 से 4, क्योंकि अब आने वाली परीक्षाएं तो उनमें आप ज्यादा टाइम न लगाओ। ऐसे क्वेश्चन देखो आप सीधा पकड़ जाओगे, यहाँ प्लस और यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो ऊपर तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा यानी 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहाँ बचेगा, एक बी स्क्वायर यहाँ बचेगा यानी 2b स्क्वायर। ऊपर 2 है और नीचे एक है, तो काट दो एक एक, क्या बच जाएगा हमारे पास, ऊपर अकेला 2। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अब चेंज है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं सभी को। फिर भी किसी तरह की अगर वीडियो में प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में आती है या वॉल्यूम में आती है कम तेज में, तो जरूर बताएं। फिर जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे इतना हमें क्या पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया इसने क्वेश्चन नंबर 10, 237 गुणा 237 गुणा 237 प्लस 163 गुणा 163 गुणा 163 बटे में 237 गुणा 237 माइनस 237 गुणा में 163 प्लस 163 गुणा में 163। तो देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने में जितना टाइम है उतना सोल्व करने में नहीं लगेगा। तो देखिए क्या है, 237 गुणा में 237 गुणा 237 प्लस 163 गुणा 163 गुणा में 163 बटे में क्या दिया 237 गुणा 237 माइनस 237 गुणा में 163 प्लस 163 गुणा में 163। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहली क्लास में आपको इससे संबंधित एक सर्वसीमा समझाई थी, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसने क्या दिया, देखो 237 गुणा 237 गुणा 237, इसको क्या मान लो ए गुणा ए। तो आप इसको सीधा क्या लिख दो, 3 बार, आपको पता चल गया कि ये 3 बार है, तो इसको क्या लिख दो ए की 3, ये बी मान लो इसको, तो यानी प्लस में बी की 3 बटे में
ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस में ए बी प्लस बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं, मैंने पीछे वाली आपको पहली जो क्लास थी इसके हमारी बेस आधारित क्लास थी, उसमें मैंने ये ऊपर वाला आपको अच्छे से सोल्व करके बताया था फ्रेंड्स। अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहली क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से उस क्लास को जरूर देख ले। अगर उस क्लास को देख लिया तो फ्रेंड्स जितने भी हमारी क्लासें होंगी आपको समझने में 5% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर a प्लस बी की 3, a की 3 प्लस b की 3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इनको सोल्व करोगे तो वापस यही आएगा। और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स तो कोष्टक में ये पद और ये पद सेम है क्या, सेम है तो क्या कर दो कैंसिल, यानी ये कट गया तो ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी, और a का मान जो था वो रख लो, b का मान था वो रख लो, यानी क्या रख लोगे, a प्लस बी बराबर, यानी a प्लस बी बच गया, a प्लस बी बराबर क्या जाएगा, यानी 237 प्लस में 163, 237 प्लस 163 जोड़ोगे तो देखिए क्या आएगा, 0 9 और 1 0 3 और 1 4, यानी क्या जाएगा हमारा आंसर 400। जिस ऑप्शन में आपको 400 दिखाई दे उस ऑप्शन को क्या कर दोगे टिक। तो हमारा किस ऑप्शन में 400, ऑप्शन है डी में, तो ऑप्शन डी को क्या कर दोगे टिक, यानी हमारा आंसर हो जाए। फ्रेंड्स इस चैप्टर के आपको नोट्स बना लेना, बड़े हर टाइप के टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे, जिसको आपको परीक्षा से पहले अगर देखने की जरूरत पड़ेगी तो आपको समझने में कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना, तब जल्दी से इनको नोट करते चले, साफ सुथरे नोट्स बनाए। फ्रेंड्स समझते हुए नोट कर लिया होगा, करते हैं रफ और लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कि 983 गुणा 983 माइनस 640 गुणा 640 गुणा 640, यानी 983 की 3 बार गुणा किया, माइनस का निशान करके 640 की 3 बार गुणा किए। बेटे में क्या कर दिया इसने, 983 गुणा 983 प्लस 640 गुणा 640 प्लस 983 गुणा 640। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सोल्व करते हैं, यानी अब की बार किसकी क्यूब बन रही है, a माइनस बी की 3। ठीक है फ्रेंड, और आपको बता देता हूं a की 3 माइनस बी की 3 क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम 983 को a मान ले तो क्या बन गया, a की 3, 640 को मैं b मान लेता हूं तो ऊपर b है तो क्या जाएगा, माइनस बी की 3, क्या जाएगा माइनस बी की 3, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी क्या दिया है 983 गुणा में 983 प्लस 640 गुणा 640 प्लस 983 गुणा 640। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जगह हम क्या रख देते हैं ये, क्योंकि हमें पता है इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये आता है। तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और नीचे क्या है यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो ऊपर क्या बच गया, a माइनस बी, और अब a माइनस बी की जगह मान रख दो, यानी a की जगह रख दो 983 और b की जगह रख दो 640। तो देखिए क्या जाएगा, 983 माइनस में 640, तो इनको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, यानी 3 4 3 343, इसलिए हमारा क्या जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में ये थे हमारे 11 क्वेश्चन।
जो एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे देखते ही सोल्व होने वाले। अगर आपको पीछे की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से आप पीछे की क्लास पहले देख लें, फिर आपको समझने में ये दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स अगली क्लास में थोड़े से क्वेश्चन और अच्छे लेवल के करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। आपको फोर्थ ग्रुप से लेकर अच्छे ग्रेजुएशन लेवल तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी के सभी। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी वीडियो डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास के जितने क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज के लिए अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।